जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। अडानी की दलाली करने वाली सरकार हमसे सवाल कर रही है। ऐसी बातें मत करो, आपस में बात नहीं। ये धमकी देने की बातें मत करो। गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है, कोई बात नरेंद्र मोदी चोर है। गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। आप इसे ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे लिया सर। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे बोलिए विषय पर प्लीज सर, विषय पर बोलिए सर। जो आप एक बात याद रखना, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी मोदी और अमित शाह के फरमान से नहीं चलेगा। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। आपके लड़के कतर के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, दुबई के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, यहाँ मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की बात करोगे। मैं एक बात इन लोगों को समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर गंदी राजनीति की, हिंदू मुसलमान किया, तो हमने दिल्ली वालों को सिखा दिया है। जब तुम कहोगे हिंदू मुसलमान, वो कहेंगे स्कूल अस्पताल, स्कूल अस्पताल, स्कूल अस्पताल। आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ किसी भी तरह की तानाशाही और दादागिरी दिखाने की कोशिश मत करना। ये भारत खोदो योजना चला रहे देश में, भारत खोदो योजना। अरे मैं कहता हूं, अगर इतना ही खोदना है, कल को कोई आके दावा करेगा संसद को खोद दो, कम से कम प्रधानमंत्री की डिग्री मिल जाएगी, उसका तो पता चल जाएगा कहां है। संसद खोद दो। ये भारत खोदो योजना बंद करो, इससे देश का विकास होने वाला नहीं है। आपने शिक्षा में क्या हालत की देश की? माननीय शिक्षा मंत्री जी यहां पे बैठे हुए हैं, मैं बताना चाहूंगा, शिक्षा के स्तर को आपने कहां पहुंचा दिया। 11 लाख, अरे क्या क्या यहां बोला गया, मैंने खूब सुना है, आप ही लोगों से सीखा है। 11 लाख बच्चों को सरकारी स्कूल से दूर किया गया। 11 लाख बच्चों को। यह देश के अंदर शिक्षा की व्यवस्था है, और इसमें सबसे ज्यादा मान्यवर, अगर किसी राज्य की भागीदारी है जहां पे सबसे ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूल से दूर हुए हैं, पिछले 8 महीने का आंकड़ा शिक्षा मंत्रालय ने लोकसभा में रखा। 11 लाख में से अकेले 7,84,000 बच्चे उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों से दूर गए। ये कर रहे हैं शिक्षा के नाम पे आप। देश की शिक्षा की व्यवस्था की हालत यह कर दी आपने। 63,000 बच्चे आसाम में सरकारी स्कूलों से दूर हुए। यह सरकार का आंकड़ा, मैं अपनी ओर से नहीं पढ़ रहा हूं। जब सरकार से पूछा गया शिक्षा पे कितना खर्च करते हैं, जीडीपी का कितना हिस्सा शिक्षा पे खर्च करते हैं, पिछले 3 वर्षों से भारत की सरकार जीडीपी पे 0.4% शिक्षा पे ऊपर खर्च करती है, और दिल्ली की सरकार, जहां अरविंद केजरीवाल की सरकार है, हम शिक्षा के ऊपर 25% बजट का हिस्सा खर्च करते हैं। मानव स्वास्थ्य के ऊपर दिल्ली के अंदर 13% हम खर्च करते हैं, और भारत की हमारी सरकार जो अपने आप को कहती है मोदी जी की बड़ी योजनाएं हैं, बड़ी ताकतवर सरकार है, मात्र 2% स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करती है। यह इस देश की हकीकत है। कैसे समानता आएगी? कैसे संविधान में लिखी हुई बातों की सुरक्षा हो पाएगी? मैं दिल्ली की बात करूं, अगर एक राज्य सरकार दिल्ली के लोगों ने भी चुना, जिसको आप चलने नहीं देते, बार बार उसके ऊपर रोक लगाते हैं, लेकिन उस राज्य सरकार के काम क्या हैं वो आपको जानना बहुत जरूरी है। एक ऐसी सरकार जिसने, अब देखिए टोका टोकी करेंगे। बोलिए ना, आप बोलिए, आप क्यों उधर बात अभी ये लोग जब बोल रहे थे मैं चुपचाप सुना। आप बोलिए। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। ऐसी बातें मत करो, आपस में बात नहीं। ये धमकी देने की बातें मत करो। संजय जी, आपस में कोई बात नहीं। संजय जी, सर, उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धि गिनाई, आपने उनको नहीं रोका। प्लीज, अगर हम दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार के काम को बता रहे हैं,
हम सबसे आग्रह कर रहे हैं अपने विषय पर बोलिए। जिस राज्य से मैं चुना गया हूँ आपसे भी कर रहे हैं, उस राज्य में क्या काम हो रहा है, क्या ये देश इनको दर्द क्यों हो रहा है, प्लीज विषय संविधान इनको पर पेट चर्चा, में तकलीफ क्यों हो रही है? संविधान पर चर्चा हर